अगर सिस्टम अचानक रुक जाए, लोग तुरंत बाहरी समाधान खोजने लगते हैं। यही पहली गलती होती है, क्योंकि घबराहट निर्णय को धुंधला बना देती है। बूटेबल टूल सुरक्षित लगता है, पर अंदर छिपा खतरा दिखाई नहीं देता। आप सोचते हैं ये केवल सिस्टम सुधार करेगा, डेटा को छुएगा भी नहीं। असल समस्या यहीं शुरू होती है, जब भरोसा वास्तविक समझ से आगे बढ़ जाता है। एक्सटर्नल रिकवरी इंटरफेस शांत दिखता है, लेकिन अंदर जटिल प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। हर स्कैन, हर रिपेयर कमांड डिस्क पर नए बदलाव लिख सकती है। आपको लगता है सुधार हो रहा है, जबकि ओवरराइट चुपचाप शुरू हो चुका होता है। यहीं से वापसी कठिन होने लगती है, क्योंकि पुराना डेटा धीरे मिटता जाता है। घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर स्थायी नुकसान की दिशा तय कर देता है। लोग मान लेते हैं बाहरी टूल हमेशा आंतरिक सिस्टम से ज्यादा सुरक्षित होते हैं, लेकिन यही विश्वास कई बार सबसे बड़ा डेटा जोखिम बन जाता है। जब ब्यूटेबल मोड सक्रिय होता है, सिस्टम की सामान्य सुरक्षा सीमाएं बदल जाती है। अब हर ऑपरेशन सीधे डिस्क स्तर पर असर डाल सकता है, बिना चेतावनी। यही वह क्षण है जहां अनजाने में डेटा संरचना बदलनी शुरू हो जाती है। यूजर स्क्रीन पर प्रगति देखता है, लेकिन असली बदलाव अदृश्य परतों में चलते हैं। यही माइक्रो रीसेट समझिए, समस्या टूल नहीं बल्कि समय का चुनाव होता है। अपडेट असफल होने के तुरंत बाद हस्तक्षेप सबसे अधिक जोखिम पैदा करता है, क्योंकि सिस्टम अभी भी अपनी रिकवरी प्रक्रिया अधूरी अवस्था में संभाल रहा होता है। बाहरी टूल इस अधूरी स्थिति को स्थायी संरचना मानकर बदलाव शुरू कर देता है। यहीं से फाइल मैपिंग बदलती है और पुरानी लोकेशन धीरे गायब होने लगती है। यूजर सोचता है सुधार जारी है, जबकि रिकवरी संभावना कम होती जाती है। हर अतिरिक्त स्कैन नई लिखावट बनाता है, पुराने निशान मिटते चले जाते हैं। डेटा खोना अचानक नहीं होता, यह छोटे अदृश्य चरणों में धीरे घटित होता है। यहीं दूसरा क्यूरियोसिटी शिफ्ट आता है। खतरा गलती नहीं बल्कि विश्वास होता है। जब विकल्प सुरक्षित दिखता है, दिमाग जोखिम को पहचानना बंद कर देता है। बूटेबल इंटरफेस सरल बनाया जाता है, ताकि निर्णय जल्दी और बिना सोच लिए जाए। सरलता हमेशा सुरक्षा नहीं होती, कभी यह नियंत्रण हटाने का तरीका भी होती है। जितना जल्दी आप सुधार चाहते हैं, उतनी तेजी से जोखिम बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सिस्टम को समय चाहिए, लेकिन यूजर तुरंत समाधान खोजने लगता है। यहीं अगला माइक्रो रीसेट समझिए। जल्दबाजी अक्सर तकनीकी समस्या से बड़ी होती है। जब बाहरी ड्राइव जुड़ती है, सिस्टम प्राथमिक नियंत्रण अस्थायी रूप से खो देता है। अब हर कमांड सीधे हार्ड डिस्क संरचना को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यूजर केवल प्रोग्रेस बार देखता है, लेकिन निर्णय पहले ही हो चुका होता है। डेटा हानि का क्षण अक्सर दिखाई नहीं देता, वह पहले ही गुजर चुका होता है। यहीं तीसरा क्यूरियोसिटी शिफ्ट है। असली नुकसान प्रक्रिया के दौरान ही होता है। आप परिणाम स्क्रीन पर खोजते हैं, जबकि बदलाव पृष्ठभूमि में पूरा हो चुका होता है। बाहरी टूल दोषी नहीं होता, गलत समय पर उपयोग असली कारण बनता है। यहीं से समझ बदलती है, समस्या समाधान नहीं बल्कि हस्तक्षेप का क्षण होता है। हर रिकवरी प्रयास नया इतिहास लिखता है। पुरानी स्थिति धीरे समाप्त होती जाती है। जब सिस्टम स्वयं ठीक होने की कोशिश करता है, उसे बाधित करना जोखिम बढ़ाता है। यूजर को लगता है वह मदद कर रहा है, पर प्रक्रिया टूट चुकी होती है। अधूरी रिकवरी पर नया स्कैन शुरू करना अक्सर स्थायी परिवर्तन लिख देता है। यही वह जगह है जहां आशा धीरे धीरे नुकसान में बदलती चली जाती है। माइक्रो रीसेट याद रखें, हर समाधान सही समय पर ही सुरक्षित होता है। सिस्टम लॉग अभी भी बदल रहे होते हैं, जबकि यूजर स्थिर स्थिति मान लेता है। बाहरी सॉफ्टवेयर इस गतिशील अवस्था को स्थायी मानकर निर्णय लागू कर देता है। परिणाम तुरंत नहीं दिखते, इसलिए खतरा समझ में देर से आता है। जब तक त्रुटि दिखती है, मूल डेटा पहले ही ओवरराइट हो चुका होता है। यही कारण है विशेषज्ञ पहले स्थिति समझते हैं, फिर कोई कदम उठाते हैं। लेकिन घबराया हुआ यूजर सीधे सबसे शक्तिशाली विकल्प चुन लेता है। शक्तिशाली टूल हमेशा सुरक्षित नहीं होते, वे केवल अधिक नियंत्रण देते हैं। अधिक नियंत्रण का मतलब अधिक जिम्मेदारी और अधिक संभावित नुकसान भी होता है। यही अगला क्यूरियोसिटी शिफ्ट है। नियंत्रण बढ़ते ही जोखिम भी बढ़ता है। सिस्टम स्तर पर लिखे गए बदलाव वापस लेना लगभग असंभव हो सकता है। हर सेकंड चलती प्रक्रिया डेटा मानचित्र को नए रूप में बदलती रहती है। यूजर को लगता है कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन संरचना बदल चुकी होती है। यही अदृश्य परिवर्तन बाद में रिकवरी असंभव बना देते हैं। बाहरी टूल समस्या हल नहीं करता, वह नई स्थिति बना देता है, और नई स्थिति पुराने डेटा के लिए जगह कम करती चली जाती है।
माइक्रो रीसेट समझिए, जोखिम निर्णय से नहीं बल्कि अनुमान से पैदा होता है। अनुमान कि टूल सुरक्षित है, सबसे बड़ा मानसिक जाल बन जाता है। सिस्टम त्रुटि हमेशा विनाश नहीं होती, लेकिन गलत हस्तक्षेप विनाश बना सकता है। यही अंतर अधिकतर लोग समझ नहीं पाते और देर हो जाती है। बूटेबल वातावरण सामान्य नियमों से अलग तरीके से कार्य करता है। यहाँ सुरक्षा सीमाएं कम होती है ताकि मरम्मत संभव हो सके। लेकिन यही खुलापन अनजाने बदलावों को भी आसान बना देता है। यूजर जितना अधिक प्रयास करता है, उतना इतिहास बदलता चला जाता है। हर प्रयास पिछले निशानों को कमजोर करता है, रिकवरी कठिन बनती जाती है। यहीं अगला क्यूरियोसिटी शिफ्ट आता है। कोशिश ही कभी नुकसान बन जाती है। सही समय पर कुछ न करना कभी सबसे सुरक्षित निर्णय होता है, लेकिन घबराहट स्थिर रहने नहीं देती और गलत क्लिक हो जाता है। स्क्रीन पर दिखता सुधार अंदर चल रही स्थायी लिखावट को छुपा देता है। यही भ्रम यूजर को लंबे समय तक आश्वस्त बनाए रखता है। जब वास्तविकता सामने आती है, विकल्प लगभग समाप्त हो चुके होते हैं। डेटा रिकवरी तब कठिन नहीं बल्कि असंभव जैसी महसूस होने लगती है। माइक्रो रीसेट याद रखें, हर शांत इंटरफेस सुरक्षित नहीं होता। कभी सबसे साफ दिखने वाला विकल्प ही सबसे गहरा जोखिम छुपाता है। बाहरी सहायता हमेशा समाधान नहीं, कभी अंतिम परिवर्तन भी बन सकती है। सिस्टम की चुप्पी हमेशा विफलता नहीं, वह प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सकती है। जल्दबाजी उस प्रक्रिया को अधूरा छोड़ देती है और नुकसान शुरू हो जाता है। यही असली गलती होती है, जब इंतजार को कमजोरी समझ लिया जाता है। तकनीकी समस्या से अधिक खतरनाक मानव प्रतिक्रिया साबित होती है। निर्णय का क्षण छोटा होता है, लेकिन परिणाम लंबे समय तक रहते हैं। एक क्लिक इतिहास बदल सकता है, यदि संदर्भ पूरी तरह समझा न जाए। बाहरी टूल शक्ति देता है, लेकिन समझ के बिना वही खतरा बनता है। हर रिकवरी विकल्प उपयोग के समय पर निर्भर करता है, स्वयं विकल्प पर नहीं। यही अंतिम क्यूरियोसिटी शिफ्ट है। समस्या टूल नहीं बल्कि निर्णय का समय है। जब आप जल्दी सुधार चाहते हैं, सिस्टम शायद अब भी सुधार रहा होता है। उस क्षण हस्तक्षेप करना प्रक्रिया को रोककर नया जोखिम शुरू कर देता है। इसलिए हर चमकता समाधान तुरंत उपयोग के लिए बना नहीं होता। कभी सुरक्षित दिखने वाला रास्ता ही डेटा के अंत की शुरुआत बनता है। समझ की कमी नहीं बल्कि जल्दबाजी सबसे बड़ा नुकसान करती है। अगली बार सिस्टम रुके, पहले सोचिए, क्या वास्तव में हस्तक्षेप जरूरी है? क्योंकि कभी कुछ न करना ही डेटा बचाने का अंतिम मौका होता है। अगर आप कंप्यूटर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब रखें। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी स्थिति लिखें।